हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, कैसे हो सारे? आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है। जैसे कि बेटा आपको पता है, हमने लास्ट क्लासेस के अंदर 3.2 एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया था। ठीक है। मैंने पहले ही बोला था आपको क्या कि यहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, एटलीस्ट उन बच्चों की हेल्प हो जाए। ठीक है, जो एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। चैप्टर डन होने के बाद हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अभी आज हम करेंगे, लास्ट क्लासेस में आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस हो गया था। आज हम एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करते हैं, उसको कैसे करना होता है। ठीक है। आपके सामने एक्सरसाइज है बिल्कुल एनसीईआरटी वाली 3.3 एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है। क्या है बेटा? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे बेटा? एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब है कि हम खत्म कर दे किसी भी चीज को, एलिमिनेट कर दे, बाहर कर दे उस चीज को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब मेरे को ना एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करूंगी? देखो सेम तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को बाई 2 से कर दो, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 2 10 हो जाएगा। इसके ये वाली इक्वेशन सेम है, इज इक्वल टू 4, माइनस प्लस माइनस काट दो इसको। 2 और 3 कितना हो गया? 5। यहाँ से 10 में से 6 गया, 4 गया, क्या आएगा? 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 6/5 आ जाएगी। ठीक है। और x की वैल्यू चाहिए, अब इसी इक्वेशन में वापस से पुट कर दो। x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/1 माइनस 6/5। अब यहाँ से 5 5 5 से 25 माइनस 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19/5 आ जाएगी। समझ में आया? आई होप सबको एलिमिनेशन मेथड समझ आ गया होगा कि हमने एलिमिनेट करना कैसे है। अगर कोई भी वेरिएबल हमारा सेम नहीं है तो हम उसको सबसे पहले तो सेम करेंगे, सेम करके उसके बाद हम ऐड करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट एडिशन की है तो हम ऐड कर देंगे, अगर रिक्वायरमेंट सब्ट्रैक्शन की है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वहाँ से एक चीज़ को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली जो सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 3x प्लस 4y वाला, इसको करते हैं 3x। ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटा? 3x, क्वेश्चन कौन सा था? एक सेकेंड। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। ध्यान से देखो, अब मेरे को इस चीज को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है। अब मैं किसको एलिमिनेट करूं? अगर मैं इस चीज को एलिमिनेट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 6 बन जाएगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेटर क्या है, मैं सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेट करूं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो अब मेरे को सिर्फ एक ही स्टेप करना पड़ेगा। क्या? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4x, 4y इज इक्वल टू 4। यहाँ से देखो मैंने क्या बोला था कि अगर एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐड कर रहा है, अगर सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से मेरे को पता है कि ऐड करने पे आंसर आ जाएगा, तो अब ऐड करूंगी तो ये एक प्लस का एक माइनस के कट हो गया। 4 और 3 7x, 10 और 4 14। x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 आएगी तो यहाँ पे पुट कर दो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो यहाँ से क्या हो गया? 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10।
10 में से 6 गया तो क्या आएगा बेटा 4 आएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। आंसर आ गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए था x और y की वैल्यू ही चाहिए थी। अच्छा और एक चीज़ और कि अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करो, आंसर आपका हमेशा सेम ही आने वाला है, चाहे एलिमिनेशन लगाओ और चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ। ठीक है। और पेपर में बेटा ये लिखा नहीं आएगा कि किस मेथड से करना है, जिस मेथड से आपको इजी लगता है आप उसी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर लिखा हुआ आ गया जैसे कि सब्स्टिट्यूशन से करो तो फिर वही मेथड लगेगा। ठीक है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, नेक्स्ट इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है। अब ध्यान से देखो इसने ना शफल करके दे दी ये चीज़ें, मतलब सीधी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं दी, शफल कर दी। ठीक है। इसको इधर ले आओ 3x माइनस 5y, अब ये माइनस का 4 है इधर जाके प्लस का 4 कर दिया। इसको इधर ले आते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरे को ये 3 है ये 9 है, मेरे को इस चीज़ को सेम करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 3 ज़ा 9x, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब y था बेटा ये, अब माइनस प्लस माइनस, अब मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरे को पता है दोनों प्लस के हैं, सब्ट्रैक्ट करूँगी तभी कटेंगे। तो ये आ गया 15 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 13, और यहाँ पे कितना आएगा 5। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5/13 आ गई। अब हमें क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे पुट कर दो 9x इज इक्वल टू 2, y क्या है माइनस 5/13 और प्लस का 7 हो गया। अब 9x इज इक्वल टू माइनस 10/13 प्लस 7/1। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 13 7 91 होता है, यहाँ से क्या आएगा 81/13 और इधर 9x है, 9 से काट दो इसको, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/13 हो जाएगी। आंसर क्या हो गया ये हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा ओके। चलो एक क्वेश्चन और, कौन सा क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो इसका 4th पार्ट पेंडिंग है वो करते हैं। क्या कह रहे हैं x/2 2y/3 इज इक्वल टू -1, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है। और x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है। ध्यान से अब बेटा इसको पहले तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 3x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन क्या बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। ऐसे ही इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 हो गया, सॉरी 3 ही है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, यहाँ से क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने से काम चलेगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3x, यहाँ से 4 और 1 5, इधर से -15, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3 आ जाएगी। यहाँ पे पुट कर दो 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, और 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। आंसर हो गया हमारे पास ये। ठीक है। ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको इजी करने का मेथड क्या होता है कि उनका एलसीएम ले लिया जाए। ठीक है बेटा। अभी इसी के साथ देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज थी जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने डन कर लिए। ठीक है। और जो बाकी के पेंडिंग क्वेश्चन है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे।
ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बाकी के क्वेश्चंस के साथ। आप लोग जिस बच्चे को भी अगर इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है बेटा, इसको बहुत अच्छे से अगर कोशिश करोगे ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, ओके बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।